हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मोशन वाले चैप्टर का सेकंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। टाइप्स ऑफ मोशन, हमने ये तो पढ़ा है कि मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट में, लेकिन मोशन कितने टाइप्स का होता है? क्या मोशन यही है कि कोई ऑब्जेक्ट वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चला जाए या उसकी पोजीशन में चेंज हो तो वही मोशन होगा, राइट? सो ये मोशन तो है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यही मोशन हो। क्या इसके अलावा कोई और टॉपिक्स मोशन के नहीं हो सकते हैं? या कोई और एग्ज़ाम्पल हैं जो हम मोशन को डिफ़ाइन करते हैं उससे, तो क्या वो मोशन होगा या नहीं होगा? तो जैसे अगर मैंने एक बोला, कोई एक फ़ैन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। फ़ैन क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो जो ये फ़ैन घूम रहा है तो क्या ये मोशन है? तो यहाँ पर अगर आपका मोशन के लिए एक टिपिकल सिनेरियो बना हुआ है, एक रिस्ट्रिक्टेड सिनेरियो है कि मोशन कोई ऑब्जेक्ट का तभी होता है जब उसकी पोजीशन में चेंज होता है, तो यहाँ पर आप क्या हो जाओगे, रॉन्ग हो जाओगे। बिकॉज़ ऑब्जेक्ट की पोजीशन में ही चेंज होना मोशन नहीं है, उसके ओरिएंटेशन में चेंज होना भी मोशन है। तो यहाँ पर हम इसकी पोजीशन में तो चेंज नहीं देख रहे, लेकिन उसके ओरिएंटेशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सेम दैट कोई एक स्विंग है, स्विंग तुम्हें पता है कि बच्चे झूला झूलते हैं स्कूल में, ठीक है? छोटे बच्चे, अमूमन बड़े बच्चे तो अभी नहीं झूलते। तो ऐसे तुम्हें पार्क्स में देखा होगा कि कोई ये है, इस तरीके से ये झूला लगा हुआ है, स्विंग लगा हुआ है, इसमें आप झूल रहे हो। तो क्या ये मोशन नहीं है? यस, इट इज़ ऑल्सो अ मोशन। तो यहाँ पर अगर हम मोशन की बात करेंगे, तो मोशन की टाइप, इसके अकॉर्डिंग 3 टाइप से हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। तो कौन-कौन से वो मोशन होने वाले हैं? तो फर्स्ट जो मोशन होने वाला है, वो होने वाला है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, राइट? सो ट्रांसलेशनल मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई एक लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है? कोई एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, किसी लाइन में मोशन कर रहा है या कोई स्ट्रेट मोशन कर रहा है, उसकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे पोजिशनल मीन्स उसके जो पार्टिकल का कोई ओरिएंटेशन है उसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे इट इज़ ट्रांसलेशनल मोशन। समझते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे एक हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो इस ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पर एक ए लेटर से इसको डिनोट कर दिया है, राइट? और ये ए, अब ये मोशन किस तरीके से कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं। और सोचो कि ये जो सरफेस है ये थोड़ा स्मूथ सरफेस है, लेस ऑफ फ्रिक्शन हम इसमें कह सकते हैं। तो जब ये ऑब्जेक्ट में हम ये फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये ऐसे बिल्कुल क्या होगा, स्लिप होता हुआ आगे को बढ़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये पोजीशन इसकी क्या हो गई, नेक्स्ट पोजीशन भी हो गई। सेम दैट आगे जाने के बाद ये फिर से क्या हो गया है, यहाँ पहुँच गया है। तो इस तरीके का जो मोशन तुम देख रहे हो, इसकी जो पॉइंट है, इस पॉइंट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। या हम ये बोलें कि जो ए लेटर है, इस ए लेटर में क्या ऐसा टर्न हुआ है कभी, इस तरीके से बना है, या ये ए लेटर यहाँ पहुँच गया है? ऐसा तो तभी होगा जब ये ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा साथ साथ। तो अगर ये नहीं घूम रहा है तो इस तरीके का मोशन क्या होगा, ट्रांसलेशन मोशन होगा, ठीक है? जैसे तुम क्या करते हो, कोई भी एक बॉक्स है, उस बॉक्स को तुम क्या कर रहे हो, फर्श पे ऐसे धक्का देके आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है? तो वो जो मोशन होने वाला है वो होने वाला है ट्रांसलेशन मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन में हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी है, ठीक है, वो कोई दो पॉइंट के बीच पैरेलल रहती है। देखो, अगर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसके हमने एक दो पॉइंट को ड्रॉ कर दिया, तो आगे जाके भी ये लाइन के पॉइंट पे कोई चेंज नहीं होने वाला। मीन्स ये पॉइंट यहाँ यहाँ नहीं पहुँच जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा। तो इस तरीके का जो मोशन है वो होता है ट्रांसलेशन मोशन। सेकेंड मोशन की अगर हम बात करें, तो उसमें रोटेशनल मोशन की बात की जाती है। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन को हम यही कहेंगे, कोई एक ऑब्जेक्ट है, राइट? तो कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी एक एक्सिस के थ्रू घूम रहा है, राइट? किसी कोई एक्सिस के थ्रू वो रोटेट कर रहा है, तो हम ये कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन रोटेशनल मोशन। तो एक्सिस क्या हो सकता है? इसमें भी दो तरीके से एक मोशन होगा,
रोटेशनल मोशन के अंदर हम सर्कुलर मोशन की भी बात करेंगे। तो व्हाट इज सर्कुलर मोशन? अगर क्या होता है, जैसे हमने कोई एक स्टोन क्या कर लिया, किसी रस्सी से स्टोन को बांध दिया है और इसको हम क्या कर रहे हैं, अपने हाथ में लेके घुमा रहे हैं, तो ये इस तरीके से क्या करेगा, मोशन करेगा। तो ये किसी एक्सिस के अराउंड मोशन कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे इट इज़ अ रोटेशनल मोशन। ये किसी एक्सिस के थ्रू क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ये एक एक्सिस है, इसके अराउंड ये ऑब्जेक्ट जब घूमता है तो उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है। और इसको हम सर्कुलर मोशन से वैसे ज़्यादा प्रेफर डिफाइन करेंगे। तो ये सर्कुलर मोशन हो गया कि कोई एक्सिस के चारों ओर अगर कोई घूम रहा है तो वो हो जाएगा रोटेशनल सर्कुलर मोशन। तो इसमें रोटेशनल मोशन क्या है, जिसे हम प्योर रोटेशनल भी कह सकते हैं। वैसे तो ये भी एक रोटेशन ही कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो प्योर रोटेशन क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, खुद घूम रही है। जैसे अगर मैंने क्या किया, जैसे फैन की हम बात करते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है फैन का। तो फैन की जो ये रॉड है, ये खुद क्या कर रही है, किसी एक पॉइंट के अराउंड घूम रही है। ऐसा तो है नहीं ना कि ये फैन को हम क्या कर रहे हैं, किसी एक लाइन के चारों ओर ऐसे फैन पकड़ के कोई घुमा रहा है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल होगा, इसे हम कहेंगे रोटेशन। जैसे अर्थ के एग्जाम्पल से भी हम देख सकते हैं। तो अर्थ क्या करती है, रिवॉल्यूशन भी करती है, एक तरीके से सर्कुलर मोशन। रिवॉल्यूशन क्या हो गया, यहाँ पर इस सेंटर से सन जो मान लिया हमने, सन के अराउंड क्या करती है, घूमती है, तो इट इज रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है, खुद ही अर्थ क्या कर रही है, अपनी एक्सिस पे घूम रही है, तो इट इज रोटेशन। कभी कभी ऑब्जेक्ट क्या करती है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों मोशन करती है, तो उसे हम कहते हैं रोलिंग। ठीक है। तो ये चीज कही जाती है रोलिंग। तो रोलिंग का मतलब क्या हुआ, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन भी कर रही है, सेम एज ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही है। जैसे कोई एक गाड़ी है या साइकिल है, तो तुम साइकिल को देखते हो, साइकिल चल भी रही है, मतलब इसकी पोजीशन में चेंज भी आ रहा है, आगे भी बढ़ रही है, और सेम दैट इसके जो व्हील्स हैं वो भी घूम रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके का मोशन है, रोलिंग मोशन कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे थर्ड वाले मोशन की। तो थर्ड वाला हो जाएगा वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल मोशन, और हम इसको ऑसिलेशंस भी कह सकते हैं। तो ये सारा जो मोशन होगा, ये कैसे, जैसे अगर एक हमने पेंडुलम तुमने देखा होगा, कि एक कोई बार है, इस पर एक हमने क्या कर दिया, एक बॉब को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसकी मीन पोजीशन से यहाँ वहाँ डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से किसी सेंट्रल लाइन के अराउंड क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो इट इज़ वाइब्रेशनल मोशन और ऑसिलेशन। ठीक है। और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे मैंने स्विंग का एग्जांपल दिया था। कोई एक बच्चा क्या कर रहा है, कोई चाइल्ड है, वो क्या कर रहा है, स्विंगिंग कर रहा है इन अ स्विंग। ठीक है। तो वो भी क्या कर रहा है, इस तरीके से ये स्विंग है, तो यहाँ पर वो मोशन कर रहा है। तो इस तरीके का जो मोशन होगा वो वाइब्रेशनल मोशन और ऑसिलेशन मोशन भी इसको हम कह देंगे। तो तीन तरीके के मोशंस होते हैं। तो ये आज हमने डिस्कस किए हैं। तो इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।